हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो प्लांट किंगडम में हम नेक्स्ट ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म वर्ड को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जिम्नोस और सेकंड वर्ड क्या हो गया, स्पर्म। तो देखिए, जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेकेड। स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड्स। देखिए, इस प्लांट के ग्रुप में सीड्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। बट सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। तो दीज प्लांट्स विद नेकेड सीड, इसका मतलब है कि इनके सीड जो होते हैं किसी भी टाइप से फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और यहाँ पर फ्लावर्स भी नहीं मिलते हैं, ओवरी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट्स नहीं बने हैं। और इस प्लांट के ग्रुप में सिर्फ सीड्स का फॉर्मेशन हुआ है जो नेकेड होते हैं। These seed plants are without flowers. तो इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स मॉडिफाइड इनटू सीड। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल से सीड बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ओवरी नहीं है, फ्लावर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स भी नहीं है, यहाँ पर ओवरी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो इनके सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, किसी भी टाइप के फ्रूट में कवर नहीं होते हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट कैसे होते हैं। तो मीडियम साइज के ट्री हो सकते हैं या टॉल ट्री या श्रब्स के रूप में प्लांट्स होते हैं। इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। देखिए, टैप रूट क्या होता है। टैप रूट्स आर मेन रूट्स दैट हैव मैनी साइड ब्रांचेज नोन एज सेकेंडरी रूट्स और लेटरल रूट्स। देखिए, इस तरह की जो रूट बनती है इसको हम टैप रूट कहते हैं, और इस टैप रूट से बहुत सारी दूसरी सेकेंडरी या लिटिल ब्रांचेज निकलती है। तो इस टाइप के रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फॉलोइंग। देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब दो स्पीशीज साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, इसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं। इसके वेरियस एग्जाम्पल है, लाइक ए देखिए, माइकोराइजा। तो जब रूट्स आर एसोसिएटेड विद फंगस, देखिए जब रूट्स में फंजाई रहने लग जाए तो इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो इन प्लांट्स की रूट में फंजाई रहता है, इस टाइप की रूट को माइकोराइजा कहते हैं। इस रिलेशनशिप में दोनों को बेनिफिट है कि फंजाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल के, और अलॉन्ग विद फंजाई जो होता है वो इन्फेक्शन से बचाता है, और साथ में जो है फंजाई को रहने की जगह मिल गई है, फूड मिल जाएगा यहाँ से, तो दोनों को बेनिफिट है। एग्जाम्पल देखिए, पाइनस जो होता है इसके अंदर माइकोराइजा मिलता है। बी देखिए, कोरेलॉइड रूट। रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ऐसी रूट जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, तो इस तरह में भी दोनों को बेनिफिट है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और बदले में उसको वहाँ रहने की जगह मिल गई है, फूड मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा, साइकेस जो होता है वो एग्जाम्पल है कोरेलॉइड रूट का, और पाइनस जो एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा का। अब देखिए, स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम टू टाइप के होते हैं। ये देखिए, अनब्रांच स्टेम। साइकेस के अंदर देखिए आपको अनब्रांच स्टेम मिलता है, ऐसा स्टेम जो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ करता है, कहीं भी इसमें ब्रांचिंग नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर जो ए इमेज दिया हुआ है, ये जो ए इमेज है, ये ध्यान रखिएगा, ये ए इमेज साइकेस का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बी टाइप देखिए, ब्रांच्ड। तो ऐसे स्टेम जहां पर आपको ब्रांचिंग मिलेगी। देखिए, पाइनस और सिड्रस के अंदर आपको स्टेम जो है वो ब्रांच्ड मिलेंगे। बी इमेज जो यहाँ पर गिवन है वो पाइनस का है, ये इमेज जो है ये पाइनस का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सी इमेज है देखिए, गिंको का है। गिंको को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। तो इसमें जो लेबलिंग है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो लेबलिंग है ये, इसको बोलते हैं हम ड्वार्फ शूट, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग शूट, और ये इसके सीड्स होते हैं। तो लेबलिंग पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीव। दीज आर सिंपल और कंपाउंड। देखिए, लीव्स या तो सिंपल रहेगी या लीव्स कंपाउंड रहेगी, और पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। इनमें जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है वो कुछ सालों के लिए रहती है। लीव्स हैव अडेप्टेशन टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी एंड विंड। देखिए इन प्लांट्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से बहुत कम हो गई है और ये प्लांट जो होते हैं ऐसे ड्रॉट एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टिव हो गए हैं। तो इनके लीव्स में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जो उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? वेरियस अडेप्टेशंस इन लीव्स टू प्रिवेंट द वाटर लॉसेज लाइक। देखिए लीव्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। लीव्स जो वाइडर होती है, जिसका लीफ लेमिना चौड़ा होता है, ऐसी नहीं होकर के निडल जैसी हो जाएगी, जिससे लीफ सरफेस एरिया कम होने पर जो वाटर वेपोराइजेशन है, जो वाटर लॉसेज है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ये देखिए दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस। इनके ऊपर क्यूटिकल जो होता है वो थिक होता है बिकॉज सनलाइट जो आ रही है उसको डाइवर्ट करे और लीफ के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। और जब क्यूटिकल्स थिक हो गए तो स्टोमेटा जो है वो अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, तो इनको हम सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो सनकेन स्टोमेटा टू रिड्यूस द वाटर लॉसेस। तो जब क्यूटिकल्स थिक हो गई है तो स्टोमेटा जो है वो अंदर एम्बेडेड दिखाई देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। These are embedded into the leaf layers that reduce the water losses by transpiration। तो जब सनकेन स्टोमेटा होते हैं, जब क्यूटिकल्स थिक हो गई है तो स्टोमेटा अंदर एम्बेडेड हो गए हैं, तो वाटर लॉसेस को ये कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ड्रॉट कंडीशन में भी ये इजीली सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट देखिए इनमें स्पोर्स बनते हैं, तो दीज आर हेट्रोस्पोरस। इनके स्पोर्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। इट मीन्स इनमें स्पोर डिफरेंट साइज के बनते हैं। तो हेट्रोस्पोरस मीन्स स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप लाइक स्मॉल एंड लार्ज। इनके स्पोर कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्मॉल स्पोर्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर। जो स्पोर स्मॉल साइज में उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, जो स्पोर लार्ज साइज में होंगे इनको बोलेंगे हम मेगा स्पोर। स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है, और स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरेंजिया जिन लीव्स पे मिलते हैं उनको मिला करके हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब देखिए हर एक कोन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, हर एक कोन में आपको स्पोरोफिल मिलेगा, ठीक है। स्पोरोफिल मतलब ऐसी लीव्स है जिनके बेस पर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे। स्पोरेंजिया से आपको हैप्लॉइड स्पोर ऑब्टेन होते हैं। जो छोटे स्पोर होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, बड़े स्पोर को मेगा स्पोर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रोबेलाई जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेल स्ट्रोबेलाई एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई। फर्स्ट देखिए मेल स्ट्रोबेलाई। स्ट्रोबेलाई हैव माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए ऐसी लीव्स जिनके साथ में स्पोरेंजिया लगे हुए हैं उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और लीव्स और स्पोरेंजिया को यहाँ पर मिला करके माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। इसको मेल स्ट्रोबेलाई कहते हैं या मेल कोन कहते हैं। और इनके स्पोरेंजिया से ध्यान रखिएगा माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। तो मेल स्ट्रोबेलाई या मेल कोन पर मिलने वाले स्पोरेंजिया जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर मिलते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, और ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट्स आर हाईली रिड्यूस्ड एंड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। देखिए मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं इनमें लिमिटेड नंबर की सेल्स होती हैं और बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, और यही मेल गैमेटोफाइट आगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। और देखिए पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए फीमेल स्ट्रोबेलाई। अब फीमेल स्ट्रोबेलाई जो होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट। देखो वो माइक्रो था तो इसको मैक्रो कहते हैं। द कोन दैट हैज मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, मेगा स्पोरेंजिएट इज कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबेलाई और मैक्रोस्पोरेंजिएट। अब देखिए मैक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर जो मेगा स्पोरेंजिएट हैं और जो लीव्स हैं जो मेगा स्पोरोफिल हैं, दोनों मिलाकर के इसको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई और कोन मे बी फाउंड ऑन सेम ट्री। अब देखिए मेल फीमेल कोन अगर सेम ट्री पर हैं तो इसको बोलेंगे मोनोइसियस। मोनो मतलब एक, दोनों एक में आ गए हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, पाइनस। और अगर मेल फीमेल कोन जो है वो डिफरेंट ट्री पर है तो बोलेंगे हम डायोसियस। ध्यान रखना है साइकेस के अंदर आपको डायोसियस मिलेंगे, मेल फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पर मिलेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस सेल्स होती है उनसे इसका डेवलपमेंट होता है। द न्यूसेलस इज कवर्ड बाय एनवेलोप्स
एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। अब देखिए ओव्यूल में क्या होता है कि न्यू सेलस सेल्स हैं और न्यू सेलस सेल्स फर्दर मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है मेगा स्पोरेंजिएट में रहता है और मेगा स्पोरेंजिएट जो है वो मेगा स्पोरोफिल पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए ओव्यूल्स आर फाउंड ऑन मेगा स्पोरोफिल। जितने भी ओव्यूल्स हैं सब मेगा स्पोरोफिल पर मिलते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। और ऐसी बहुत सारी लीव्स जिनके ऊपर मेगा स्पोरेंजिएट लगे हुए हैं ये फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए एक फीमेल कोन में क्या क्या होते हैं। एक फीमेल कोन के अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं, इनको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। इन मेगा स्पोरोफिल पर बहुत सारे स्पोरेंजिएट होते हैं, इसको मेगा स्पोरेंजिएट कहते हैं। इन मेगा स्पोरेंजिएट के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होती है और मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो फर्दर इसका फॉर्मेशन न्यू सेलस सेल से हुआ है, ठीक है। और ये मेगा स्पोर मदर सेल फर्दर एग सेल का डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट देखिए मेगा स्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। अब देखिए मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है और ये मियोसिस के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द मेगा स्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम न्यू सेलस में कोई भी एक जो एक्टिव मेगा स्पोर है वो मेगा स्पोरेंजियम न्यू सेलस के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और ये मेगा स्पोर जो एक्टिव फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर है वो फर्दर मल्टी सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट हैज 2 और मोर आर्कीगोनिया। एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 या ज्यादा आर्कीगोनिया हो सकते हैं। आर्कीगोनिया क्या होते हैं? ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ऑलराइट, आर्कीगोनिया जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट देखिए मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब देखिए इनके जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट है इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट के अंदर ही, स्पोरोफाइट पर जो मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं इनके अंदर ही इनका डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन स्पोरोफाइट। तो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफाइट, फाइट मीन्स लीव्स हो गया, तो जो लीव्स हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। अब देखिए जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो गए हैं कहां से? माइक्रोस्पोरेंजियम से। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ऑन फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है वो रिलीज्ड पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन जो होता है वो एयर से होता है। इट मीन्स एयर करंट के साथ में मेल गैमेट या पोलन ग्रेन जो है वो उड़ते हुए, फ्लाई होते हुए फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। पोलन ग्रेन रीच ऑन द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल फाउंड ऑन मेगा स्पोरोफिल। जो मेगा स्पोरोफिल है वहां पर ओव्यूल्स की ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे और पोलन ग्रेन वहां पहुंच करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये जो पोलन ट्यूब है ट्रांसफर द मेल गैमेट टूवर्ड द ओव्यूल। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? मेल गैमेट को ओव्यूल की तरफ ट्रांसफर करेगी, बिकॉज ये पोलन ट्यूब जो है, जो ग्रोविंग पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को फीमेल एग सेल तक लेकर जाएगी। पोलन ट्यूब डिस्चार्जेज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्कीगोनिया। अब अंदर जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर्कीगोनिया है उसके माउथ पर ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज डेवलप्ड। ये जो मेल गैमेट है ये एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। जायगोट फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है उससे क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो इस सीड के अंदर कौन रहेगा? एम्ब्रियो रहेगा, ध्यान रखिएगा। और सीड्स जो होते हैं आर नॉट कवर्ड सो दैट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। अब इनके सीड जो है नेकेड रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है, यहाँ का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है? इस ग्रोविंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। तो इसका एंडोस्पर्म जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो हैप्लॉइड होता है बिकॉज इसका फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट इज एडिबल सीड। देखिए ऐसे बहुत सारे सीड जो है खाए जाते हैं, लाइक पाइनस जियार्डियाना आर ईटन एंड कॉल्ड चिलगोजा। तो पाइनस जियार्डियाना के सीड जो है खाए जाते हैं फूड के पर्पस में। देखिए नंबर 2 टिम्बर। तो जिम्नोस्पर्म्स हैव सॉफ्ट वुड। दे आर यूजफुल इन मेकिंग लाइट फर्नीचर, प्लाईवुड, मैच स्टिक
एंड रेलवेज स्लीपर। जिम्नोस्पर्म प्लांट से मिलने वाली जो वुड है, लकड़ी है, टिम्बर है, इसका हम इन पर्पज में यूज ले सकते हैं। जैसे कौन कौन से प्लांट की लकड़ी को इन वर्क में यूज लिया जाता है, लाइक सीडोस्टिका टैक्सीफोलिया इज यूज्ड इन मेकिंग प्लाईवुड। प्लाईवुड के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। फिर देखिए पेपर, वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज यूजफुल इन मेकिंग पेपर, लाइक पाइकिया, पाइनस, लैरिस, एबीज, इन सभी प्लांट की वुड को पेपर फॉर्मेशन में यूज लिया जाता है। टेनिन, देखिए पाइकिया से क्या मिलता है, टेनिन भी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखिए फाइबर्स बोर्ड, नीडल्स ऑफ पाइनस आर यूज्ड इन मेकिंग फाइबर बोर्ड विच यूजफुल इन मेकिंग पैकिंग केसेस। तो पाइनस की नीडल्स जो है इसको फाइबर बोर्ड या पैकिंग केसेस के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए फाइबर बोर्ड्स, सो नीडल्स ऑफ पाइनस आर यूज्ड इन मेकिंग फाइबर बोर्ड्स विच यूजफुल इन मेकिंग पैकिंग केसेस। तो पैकिंग केसेस या फाइबर बोर्ड्स को बनाने में पाइनस की नीडल्स को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए रेजिन एंड टर्पेंटाइन, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स प्लांट से इन दोनों को ऑब्टेन करते हैं। रेजिन को एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं और टर्पेंटाइन को यूज करते हैं एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, पॉलिशेज एंड वैक्स। नेक्स्ट देखिए मेडिसिनल यूज, इफेड्रिन जो होता है इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। Ephedrine is obtained from Ephedra species. Taxol is used against cancer obtained from Taxus brevifolia. तो टैक्सोल जो है एक ऐसा मेडिसिन है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में काम लेते हैं और इसको टैक्सस ब्रेविफोलिया प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। फिर देखिए राइटिंग मटेरियल, तो पेंसिल जो है इसका फॉर्मेशन जिस वुड से होता है वो है जूनिपेरस वर्जीनियाना से होता है। नेक्स्ट देखिए लिनोलियम, तो सॉ डस्ट जो होता है इज यूजफुल इन मेकिंग लिनोलियम एंड प्लास्टिक्स। Thank you very much. Have a nice day. BioAG presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.